जैसे जो अपने समाज में कितने वरिष्ठ हैं, किनके परिवार कहाँ रहते हैं, उनके मय फूल के रंगीन पत्रिका का विमोचन हो रहा है। ये पत्रिका वरिष्ठ संघ की पहली पत्रिका है जिसमें हमारे कार्यकारिणी ने, हमारे सहयोगियों ने बहुत मेहनत की है। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूं। हम सभी वरिष्ठ साथियों ने सितंबर 23 में शपथ ग्रहण किया था और उसमें कई कार्यों को करने का संकल्प लिया था। अधिकतर कार्य पूरे हो चुके हैं। केवल मेडिकल कैंप जो है वो अभी लगना शेष है, उसको लगाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात थी कि वरिष्ठों के लिए रहने के लिए, अपन अनाथालय तो नहीं कहेंगे और वरिष्ठ गृह कहेंगे इसके लिए, तो उसके लिए बनाने के लिए हमारे श्री अशोक जी कस्तवार जी ने जगह के लिए कहा था। तो उसमें विडंबना क्या है कि अभी उसकी नापतोल नहीं हो पा रही जगह की। जैसे ही उसकी नापतोल हो जाएगी, अब इनके उसमें रहेगी कि बिल्कुल स्वच्छ साफ जमीन हो जाएगी, तो उसके लिए देने के लिए तैयार हैं। तो हम सभी से ये ताली बजाकर उनके लिए स्वागत करेंगे कि उन्होंने इसकी घोषणा की। वरिष्ठ संघ में समय समय पर आप लोगों ने सबने देखा होगा, सबके सहयोग से वोट एवं होली मिलन समारोह होते रहे। ये सुव्यवस्थित समय पर रहे। 80+ जितने भी हमारे सदस्य हैं वरिष्ठ लोग, उनका सम्मान, हमारे संरक्षक सदस्य जो बनते हैं उनका सम्मान, और धार्मिक यात्रा में जो भी सज्जन गए हैं, वरिष्ठ गए हैं, उन वरिष्ठों से ये अनुभव मिला है हमें कि वो लोग सुखी रहते हैं और आराम से वो यात्रा करते हैं। मैंने हमारे श्रीवास्तव है जो ले जाते हैं यात्रा के लिए, भूपेंद्र श्रीवास्तव, जितना भी वो किराया बताते हैं उस किराए को कैलकुलेट करके उसी जगह पूछ के उनको देते हैं और 1000-2000 रुपए कम देते हैं उनके लिए। जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि जो यात्रा करने जाते हैं वो सहज तैयार हो जाते हैं। उनसे ये नहीं कहना पड़ता कि हमको जाना है। अगली यात्रा की वो तुरंत कहते हैं कब चल रहे हो। अभी यात्रा हम लोगों ने नेपाल की यात्रा की 12 दिन की, उसके तुरंत बाद हमारा ये कार्यक्रम था है इसमें धरोहर पत्रिका का स्मारका का विमोचन। लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि चलो चलना है, तो हमने वैष्णो देवी की छठी यात्रा, 5 यात्राएं करवा चुके हैं। छठी यात्रा है वैष्णो देवी और अन्य देवियों की जो हिमाचल में है उनकी है 30 जून को जाएगी। हमारी टीम ने 72 ग्वालियर में प्रत्येक परिवार में पहचान बनाई। वो पहचान घर घर जाके 216 नए सदस्य बनाए। 216 नए सदस्य बनाए। और अभी जब पत्रिका अपनी छपने को हुई थी तो उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि हमारा नाम देखो, हमारा नाम जोड़ लो। लेकिन क्योंकि पत्रिका छपने में समय लगता, तो हमने उनको 15 दिन पहले उनको मना कर दिया था कोई सदस्य नहीं बनेगा। लेकिन आज भी इतने लोग सदस्य बनने के लिए तैयार है कि आज भी फोन आ रहा है कि हमारा सदस्य बनाओ। हमने कहा है कि हमारा ये कार्यक्रम में बढ़ जाए, उसके बाद सदस्य बनाएंगे। इनमें जो हमारी यात्राएं गई उसमें हमारे सहयोगों ने बहुत सहयोग किया।
उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जो कार्यक्रमों में सहयोग किया, हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संस्था में सुधार का थोड़ा सा बताएं कि संस्था में जो सुधार हुए, हमने ऑडिट जो हमारे गुप्ता जी ने किया है, सीए ने, अभिषेक गुप्ता ने, बिल्कुल फ्री, एक नया पैसा नहीं लिया और हमको जाके चाय पिलाना और ठंडा पानी पिलाना। तो हम उनके लिए तारीफ लगाते हैं कि समाज में ऐसे लोग होना चाहिए जो समाज की कुछ सोचे, जिन्होंने निःशुल्क ऑडिट किया है। संस्था की 4 एफडी थी, एक एफडी बनवा दी हम लोगों की बनवा के, और संस्था में प्रत्येक कार्य ऐसा अपडेट किया है कि आगे आने वाली जो भी कार्यकारिणी होगी उसके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे हमने जितने भी कार्यक्रम करते हैं, इसमें हमारे संस्थापक श्री गहोई साहब हमारा इसमें मार्गदर्शन करते हैं, हमको प्रत्येक चीज के बारे में बताते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। इससे हम लोग हमेशा मार्गदर्शन देते हैं और हमारे लिए वो मार्गदर्शन देते हैं, साथ में सहयोग भी देते हैं। वरिष्ठ होने के नाते एक अंतिम बात है, बातें तो बहुत लिखी मैंने, लेकिन एक छोटी जो जरूरी बात है उसके लिए कह रहा हूं मैं। वरिष्ठ होने के नाते सभी, विशेषकर महासभा के पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि कुछ नियम अपनाएं कि समाज में कुरीतियां हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। समाज में कुरीतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, उन कुरीतियों के लिए कम करें, मेरा ये प्रयास है। और मैं ये कहूंगा कि ये खर्ची की शादियां हैं, 13वीं हैं, और इनको थोड़ा सा इन पर लगाम लगाने की व्यवस्था करें। अंत में हमारे बीच हमारे मुकुट बिहारी जी पहाड़िया जी, जो उपाध्यक्ष से नहीं रहे, ये बहुत लगनशील, बहुत अच्छे आदमी, जिनसे हमको प्रेरणा मिलती थी, हमारा सहयोग करते थे, हमारे लिए वरिष्ठ थे, सहयोग करते थे। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा और मैं सभी की अपने कार्यकारिणी पदाधिकारियों की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सभी को, सामने बैठे हुए सज्जन, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों के लिए यथायोग्य प्रणाम, चरण वंदन, नमस्कार।